अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। और आज आपके सामने एक बहुत ही ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए लेकर आया हूँ। आज से कुछ साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के मातहत ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहा था। फिर हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए मिलकर एक साथ लड़ने की कोशिश की। और जब ये कोशिश की और अंग्रेज़ों को लगा कि हमारी जड़ें उखड़ जाएंगी, तो उन्होंने हिंदुस्तान को बांटने के लिए फूट डालो और राज करो, इस तरह की नीति का एक इस्तेमाल किया ताकि लोग उसमें उलझे रहें और वो ग़ुलामगिरी को भूल जाएं। उसका कुछ हद तक असर भी हुआ, लेकिन जो समझदार और गयूर लोग थे वो अंग्रेज़ों के झांसों में नहीं आए और वो उस चीज़ से आसानी से निकल गए। क्या आज भी इस तरीके की कुछ प्लानिंगें होती हैं या इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं जिससे कि उन्माद फैलाया जा सके, अवाम को आपस में लड़ाया जा सके और अवाम को उनके ख़ास जो अहकामात हैं उनकी तरफ से उनकी नज़र को हटाया जा सके? तो बिलाशुबा इस तरह के काम हो रहे हैं। ख़ास तौर पे इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लामोफोबिया बहुत हाई लेवल पर है। अभी हिंदुस्तान में तो इस कदर हाई लेवल पर है कि अगर आप कोई भी टीवी चैनल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी हेडिंग्स देखने को मिलेंगी कि आपको देखकर ही लगेगा कि ये टीवी चैनल्स नहीं बल्कि ये कोई अंग्रेज़ों के फूट डालो और राज करो वाले चैनल हैं। यहाँ पर अक्सरियत जो है हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म को मारने वालों की है, और उसके बाद जो दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की। और मुसलमानों का खौफ दिला दिलाकर एक पार्टी या कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों का खौफ दिलाकर लोगों को भड़काते रहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया या तुम हमें सत्ता में नहीं लेकर आए तो ये इस तरीके से तुम्हें ख़त्म कर देंगे, इस तरीके से हावी हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो 400 रुपये का सिलेंडर 1200 में बेचें या 70 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये में बेचें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिलों में एक ऐसी नफ़रत अंग्रेज़ों की तरह डाल दी गई है, फूट डालो वाली। और वक्त ब वक्त उनके दिलों में उस चीज़ को डालने के लिए कुछ ख़रीदे हुए ग़ुलाम और कुछ ख़रीदे हुए लोग ऐसे काम करते हैं जिससे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। मुसलमानों को तो बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें होती हैं। उसमें से एक ख़ास साजिश की तरफ आपकी जहनदानी कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ, ताकि लोगों को इन साजिशों के बारे में पता चले और वो इससे आगाह रहें कि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ज़रा ख़रीद ग़ुलाम हैं, जो किसी के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं और फिर वो लोगों को आपस में लड़ा सकते हैं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उन्हें लोगों की जान माल किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आए चले हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को फंसाने के लिए या इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिशें होती है। ये सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने लाया हूँ। ये न्यूज़ कन्नौज के तालाग्राम क्षेत्र की है। तालाग्राम एक गांव है कन्नौज के अंदर। यहाँ पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिशें रची है। आप स्क्रीन पे जो न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंदिरों के अंदर कुछ मांस के टुकड़े फेंकवाए ताकि लोग मुसलमानों से नफरत कर सकें और एक कोई दंगा वगैरह हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त था वो था चंचल त्रिपाठी। चंचल त्रिपाठी दंगा भड़काकर एसओचओ से अपना झगड़ा का बदला लेना चाहता था, और बाकी जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए उनका अपनी एक अलग मंशा थी। तो देख रहे हैं आप, मंदिर जो है हमारे सनातन धर्म मानने वालों का है और उसमें मांस फेंकवाने वाले जो हैं वो भी सनातन धर्म को मानने वाले, और उनका जो असल मकसद है वो सिर्फ लोगों को लड़ाना है। दूसरी न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, यह है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में मंदिर के पास में मांस फेंकने का मामला सामने आया और लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, उन्माद फैलने का डर हुआ। पुलिस ने इस पर काफ़ी अच्छे से पड़ताल की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जब इन लोगों का खुलासा हुआ तो पता चलता है कि ये 4 लोगों के नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। इसमें से सबसे पहला जो युवक था वो था राकेश, और फिर उसकी पत्नी कुसुमबाई, दूसरा था राजेश और उसकी पत्नी अनारकली। ये लोग जोल गांव में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इनका मकसद था कि दंगा भड़के, लोग आपस में लड़े, लोग मुसलमानों से और ज़्यादा नफरत करें। इस तरह के कि कई कारनामे हमारे देश में आए दिन होते रहते हैं जिससे लोग बदले की भावना में एक दूसरे को से नफरत करने लगते हैं, और फिर नफरत का बाजार जब गर्म होता है तो इसका खास फायदा किसी खास लोगों को आता है। चलिए मैं आपको तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलूँ। तमिलनाडु में 2 मंदिरों में के बाहर मांस मिलने से तनाव
फैल गया। कोयम्बटूर का, तमिलनाडु का कोयम्बटूर का यह मामला है। सुलिवन में जो है शनिचर के दिन, शुक्रवार के दिन वहाँ पर मांस के कुछ टुकड़े मिले। लोग काफ़ी नाराज़ हुए, भीड़ इकट्ठी हुई और दंगे जैसी स्थिति हो गई। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाई और फिर जब इसकी जांच पड़ताल की तो इसमें जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम था राम प्रकाश। जी हाँ, राम प्रकाश, ये भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये अपने ही मंदिर में जो है मांस के टुकड़े फिकवाते हैं ताकि दंगा भड़के, लोग आपस में लड़ें और लोगों में और ज़्यादा नफरत हो, ताकि इस्लाम से और ज़्यादा। असल में इनकी मानसिकता क्या होती है? बाज़ लोग ऐसे होते हैं, साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी बीमारी होती है कि उन्हें अपना कुछ फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन दूसरों का नुकसान देख के उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो उनको आत्मीय सुख देता है। ये साइकोलॉजी में एक डिसीज़ को पढ़ाया जाता है। इस तरह की बीमारी से ग्रसित ये लोग हैं, इन्हें खुद से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनके दिलों में किसी एक ख़ास मज़हब के लिए और कुछ ख़ास लोगों के लिए ऐसी नफ़रत होती है कि वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए दंगे और इस तरह के कार्रवाई करते हैं। चलिए मैं तीसरी न्यूज़ की तरफ आपको लेके चलूँ। झारखंड में गुमला एक जगह है, गुमला जगह है, यहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, खूब ज़्यादा हंगामा होता है और तोड़फोड़ की स्थिति बनती है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और ईमानदारी से काम करने पर पता चलता है ठाकुर नाम का एक शख्स पकड़ाई में आता है जिसने मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत डालने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की थी। ये कोई 1 2 3 मामले नहीं है, ऐसे कई मामले वक्त बे वक्त होते रहते हैं। लेकिन जो आम आवाम है, जो अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती और उनके इन लोगों के बहकावे में आकर दंगा फसाद जैसी चीज़ें करती हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये जो न्यूज़ है ये हमारे उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर एक शख्स जुबैर बनकर राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस मुस्तैदी से इनकी तलाश करती है, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो 2 लोग गिरफ्तार में आते हैं, जिसमें एक का नाम होता है ताहर सिंह और दूसरे का नाम होता है प्रकाश। जी हाँ, इन लोगों का भी मंशा सिर्फ यही थी कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और नौजवानों को, ताकि सीधी सी बात है, जब दंगा होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो ज़्यादातर मुसलमानों का होता है। और भीड़ को जो है अगर आपको उकसाना है तो भीड़ की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं से आपको खेलना पड़ेगा। तो उस भावनाओं के तहत इस तरह के कारनामे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि 2-4 केस है, इससे क्या होता है, और ये तो किसी 1-2 ने किए होंगे, इसमें किसी ग्रुप का या किसी खास पार्टी का हाथ नहीं होता होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम ज़रूर बिल्कुल भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट्स लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज मुस्लिम नौजवानों को फंसाने के लिए साजिशें हो रही हैं। जी हाँ, ये अगला केस आपके सामने जो है ये सिद्धार्थनगर का, ये भी यूपी का ही है, यूपी में सिद्धार्थनगर का। यहाँ पर सिद्धार्थनगर में गाँव में एक पंडित जी का किसी 2 मुस्लिम युवकों से झगड़ा हो जाता है। वो उन्हें धमकी देते हैं, वो उन्हें धमकी देते हैं। बाद में जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं कि जिस मंदिर के वो पुजारी थे उस मंदिर से वो 2 मूर्तियां लाते हैं, उनको खंडित कर देते हैं और पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं 2 युवकों के नाम की कि इन 2 युवकों ने जो है मूर्तियां खंडित की। लेकिन पुलिस जो है गहनता से जांच करती है, पता चलता है कि मंदिर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि बच्चे कहते हैं कि पुजारी जी ने ही अपने हाथों से इन मूर्तियों को खंडित किया है और पुजारी जी का नाम है क्रींचराम। जी हाँ, मंदिर के ही पुजारी इसलिए पकड़ में आते हैं क्योंकि वो 2 मुस्लिम युवकों को एक केस में फंसाना चाहते थे। और चले, ये पुजारी जी हो गए, बदला लेने के लिए, उनके नफसानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्होंने ये कांड किया होगा। लेकिन अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर कोई मुसलमान अगर कुछ काम करता है तो सब लोग मिलके उस पर आतंकवादी की जो है बिल्कुल सिल ठप्पे लगा देते हैं। वो न्यूज़ के अंदर आतंकवादी के नाम से जो है जाना जाने लगता है। अगर वो किसी संगठन से जुड़ा हो तो उसको आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया जाता है। फिर उसके खिलाफ कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगर एक उर्दू की कोई किताब भी मिल गई तो वो उसको आतंकवादी किताब घोषित करके और उसको अंदर कर देते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा ही एक कांड होता है अयोध्या के अंदर। जी हाँ, अयोध्या में कुछ लोग सर पर जालीदार टोपी लगाकर निकलते हैं और मंदिर में भड़काऊ पर्चे और गोश्त फेंक के जाते हैं। जी हाँ, ये कश्मीर गेट का मामला है जो है अपने अयोध्या में। और जब इनके गहनता से जांच होती है तो कुछ लोग पकड़ में आते हैं। 7 लोगों को पकड़ा जाता है और ये 7 लोग किस संगठन से जुड़े होते हैं? ये हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े होते हैं।
जी हाँ, हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े हुए लोग थे ये, और इनको पकड़ा गया और फिर एक बहुत बड़ा दंगा होने से बच गया। लेकिन ज़रा ये बताएं कि इस तरीके के कई केसेस हमारे हिंदुस्तान में आए दिन होते रहते हैं, कोई ना कोई दंगा फसाद करवाता है और लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर भिड़ जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत है, क्या उन्हें इन घटनाओं से ये अंदाज़ा नहीं होता कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं या मुसलमानों नौजवान और मुसलमानों को बदनाम करने की इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी, जो कन्नौज का जो सबसे पहला मैंने आपको मामला बताया, उसमें तो पुलिस से बदला लेने के लिए काम किया गया ताकि एसएचओ को वहाँ से हटाया जा सके। इसके बाद में जो इसका मुख्य आरोपी था, वहाँ का प्रधान, जब उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसकी अचल संपत्ति जो है कब्जे में ली गई, तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये जहन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस जहनीत के साथ में हैं कि नहीं भैया, किसी भी संगठन से जुड़ जाओ, किसी के साथ भी जुड़ जाओ, कोई बुरा नहीं होता, तो मैं क्या चाहूँगा कि आप अपनी सोच थोड़ा बदलें। और जिन लोगों की सोच ये है, फलाने मज़हब के मानने वाले बुरे होते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी सोच को बदले। ऐसी जो न्यूज़ेस होती हैं, ऐसी जो हमारे सामने घटनाएं होती हैं, उनमें अक्सरियत जो घटनाएं होती हैं वो उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता। मैं इस्लाम को फॉलो करने वालों में से एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, और मेरे मज़हब में मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि किसी के मंदिर में जाकर कोई नजासत फेंक कर आई जाए, या मुझे ये नहीं सिखाया गया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसके मंदिर को अपवित्र किया जाए या उसके धर्म को बदनाम किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब तक हम दूसरे के धर्म को बदनाम नहीं करेंगे तब तक हमारा धर्म जो है वो महान नहीं होगा। आपके लिए कुछ ख़ास ये चीज़ें लेकर आया था मैं, ताकि नौजवान इस बात को समझें कि आज जो दौर है ये अलर्ट रहने का दौर है। इसमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर आपको कोई भड़का रहा हो तो उसकी बातों में ना आए, बल्कि पुलिस को, प्रशासन को उसका काम करने दें, और ये उस बात की गहराई तक जाया जाए कि ये कांड करवाया किसने, किया किसने नहीं। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज तो कोई भी 100-200 रुपये लेके बहुत बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। खैर, मैं यहाँ पर आप सबको सिर्फ ये मैसेज देने आया हूँ, अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें उत्तेजित ना हो, उस बात की जड़ तक जाएं और असल गुनहगार को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करें। वमाइना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।